नमस्कार। हम एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है भारत मौसम विज्ञान विभाग के साप्ताहिक मौसम समीक्षा और अगले 2 सप्ताह के आउटलुक के लिए। मैं अश्विन कुमार मित्रा, वैज्ञानिक, भारत मौसम विज्ञान विभाग। अगर हम प्रमुख रूप से बात करें सप्ताह के दौरान क्या रहा मौसम का मिजाज 1 से 7 जुलाई के बीच, हम चित्रों से देखें तो स्पष्ट रूप से हमको देखने को मिल रहा है पूर्व पश्चिम ओरिएंटेड ट्रफ लाइन दिख रही है हमें, और वो 6 को अगर हम देखें वो दक्षिण की तरफ वो उसका मूवमेंट रहा। येलो कलर में आप देख सकते हैं इमेज में। 2 पश्चिमी विक्षोभ को हम देख सकते हैं जिसके कार्यकाल 1 से 4 जुलाई और 5 से 7 जुलाई रहा। निचले स्तरों में अगर हम बात करें, पश्चिम भारत में उत्तर दक्षिण रिज का एक विकास हुआ, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। और उत्तर दक्षिण भाग में जो रेड कलर में आप देखेंगे ओरिएंटेड ट्रफ, नॉर्थ साउथ ओरिएंटेड ट्रफ जिसको हम कह रहे हैं, वो पूरी प्रायद्वीप भारत में निचले स्तरों में देखने को मिला, जो आपको रेड कलर में दिख रहा है। अगर मध्य प्रायद्वीप की अगर हम बात करें, भारत के निचले स्तरों पे उत्तर दक्षिण ओरिएंटेड ट्रफ भी देखने को मिला। आप ब्लू कलर में आप वो चित्रों में देख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं नंबर ऑफ सर्कुलेशन आपको दिख रहा है इमेज के ऊपर, और ट्रफ लाइन बड़ी साफ तौर पे येलो कलर में दर्शाया गया है, जो धीरे धीरे अब दक्षिण की ओर मूव कर रही थी। अगर हम दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति की हम बात करें, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े पैमाने पर सक्रिय मानसून की स्थिति के लिए मेडन जूलियन ऑसिलेशन जैसे बड़े पैमाने के कारक प्रतिकूल रहे हैं। जैसा कि हम देखें कि ये हम जो कवर्ड एरिया, जो मानसून के एरिया, वो ग्रे कलर में दिखाया गया, और जो सफेद कलर में दिखाया गया व्हाइट कलर में, वहां पे मानसून की प्रगति नहीं हुई है। तो मुख्य रूप से जो इसके कारक पाए गए हैं वो मेडल जूलियन ऑसिलेशन है। दूसरा जो कारण हम देख सकते हैं कि बंगाल की उत्तरी खाड़ी के ऊपर कम दबाव का सिस्टम बना नहीं है। ये भी एक बहुत प्रमुख कारण हो सकते हैं। पश्चिम भारत उपमहाद्वीप पर रिच की स्थिति अपनी सामान्य स्थिति के दक्षिण में थी, और जैसा कि हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं कि 19 जून से मानसून की प्रगति में कमी बनी हुई है। तो ये जो कारक है जो मैंने बताया, एमजीओ है, कम दबाव का क्षेत्र बनना, ये मुख्य रूप से ये इसको प्रभावित किया मानसून की प्रगति को। अगर हम क्लाउड पैटर्न और एनिमेशन को देखें, अगर जो वर्षा दर्ज की गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, तो हम देखेंगे, आप इमेज को अगर एनिमेशन को देखें तो खासकर जो दक्षिणी भाग और उत्तर पूर्वी राज्य और उत्तर पूर्वी राज्यों में एक वर्षा का अच्छे पैमाने की वर्षा दर्ज की गई है। हालांकि जैसा कि हमने अभी ये आपस में हमने डिस्कस किया कि नॉर्थ एरिया, जो नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, उत्तर पश्चिम भागों में, वहां पे हम वर्षा का जो एनिमेशन में हम देख रहे हैं वहां पे दर्ज नहीं की गई है। सैटेलाइट की इमेजरीज अगर आप खासकर देखें, इनसे 3D की इमेजरीज, उसमें भी आपको दिख रहा है कि जो ईस्टर्न पार्ट है, खासकर वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट आपका आंध्रा, उड़ीसा, साउथ उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में, उस एरिया पे बादलों का जमावड़ा बहुत रहा, जिसके कारण यहाँ पे वर्षा अच्छी दर्ज की गई। हालांकि अगर मैं फिर से बात करूं, अगर पश्चिमोत्तर राज्यों की बात करूं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में, वहां पे आपको डार्क एरिया दिख रहा है, किसी भी तरह का क्लाउड की कोई उपस्थिति वहां पे दर्ज नहीं की गई है, जो कि मुख्य कारण है जहाँ की वर्षा कम हुई है वहां पे। अगर हम मेजर रेनफॉल की बात करें, 1 से 7 जुलाई के बीच हैवी टू हैवी रेनफॉल, एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल देखा गया है असम, मेघालय, पूरे वीक में, एक तरह से 1 डे ड्यूरिंग द वीक। और हैवी रेनफॉल, भारी से भारी वर्षा भी नोट की गई है सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में। 4 दिनों की उसकी जो अवधि थी, 4 दिनों की थी। अगर लेखा जोखा देखें कि वर्षा का भारी से भारी वर्षा नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम कहते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में देखा गया। उसके अलावा अगर हम देखा गया वो है रायलसीमा, तमिलनाडु, उड़ीसा, पुडुचेरी, कराईकाल, कोस्टल कर्नाटका, केरला, माहे में एक एक दिन को देखा गया। अगर हम सिर्फ भारी वर्षा की बात करें, छत्तीसगढ़ में देखा गया 7 दिनों में, तमिलनाडु, पुडुचेरी में देखा गया 5 दिनों के लिए, असम, मेघालय, जैसे कि मैंने कहा पूर्वोत्तर राज्यों में इसका प्रभाव काफी रहा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसमें भी आपका एक एक दिन को 2-2 दिन देखा गया। और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी आपको एक दिन इस सप्ताह में भारी वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज हुआ। अगर हम डेट वाइज चलें, जैसा कि 1 जुलाई, 1 जुलाई, 1, 2, 3, 4 जुलाई की बात करें, आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बागमारा में 15 सेंटीमीटर, त्रिपुरा, विशालगढ़ में 18 सेंटीमीटर नोट किया। सिमिलरली 2 तारीख को अगर हम जाते हैं तो आपको अरुणाचल, बिहार, ईस्ट उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोस्टल एपी, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में, इसमें भी भारी वर्षा जिसको कह सकते हैं देखने को मिली। ये सेंटीमीटर में दिए गए हैं, इसके वर्षा का जो दर्ज की गई अनुमान संख्या है वो सेंटीमीटर में है। 3 जुलाई, 4 जुलाई की बात करें तो आप देखेंगे मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्य काफी रूप से वर्षा दर्ज की गई है। और अगर 4 जुलाई की स्पेसिफिक बात करें, जहां पे हम कूच बिहार, जैसे गैंगटिक वेस्ट बंगाल, बिहार, वेस्ट मध्य प्रदेश, गुजरात,
छत्तीसगढ़, केरला में है, यहाँ पर भी 4 जुलाई को हमको दर्ज की गई। अगर हम 5, 6, 7, 8 की बात करें तो आप मुख्य रूप से देखेंगे पूर्वोत्तर राज्य इसमें काफी आगे रहा रेनफॉल के मामले में। मौसिन राम में 12 सेंटीमीटर, कूच बिहार में 10 सेंटीमीटर, उड़ीसा में 9 सेंटीमीटर। इस तरह से अगर हम चले 7 जुलाई तक अगर हम देखें तो स्थिति यथावत स्थिति रही। ईस्ट उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, कर्नाटका, इन सब जगहों पे वर्षा, जिसको कहते हैं भारी वर्षा, हमको देखने को मिली। 8 जुलाई को भी हमको अगर हम देखा जाए तो असम, मेघालय, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कोस्टल कर्नाटका में हमको देखने को मिली। अगर हम अब मौसम इस मानसून की बात करें, अगर 1 से 7 जुलाई के बीच चित्रों से हम इसको हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो दर्शाया गया चित्रों में। पहला जो इमेज आपको देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, वो आपका 1 से 7 जुलाई के बीच। और अगर हम सीजन की हम बात करें, जो राइट साइड में आपको दिख रहे हैं 1 जून से 7 जुलाई के बीच। सो अगर हम पहली बात करें कि पिछले सप्ताह क्या हुआ, तो देखेंगे आप येलो कलर में काफी मध्य भारत में और पश्चिम भारत में, उसमें आप येलो कलर दिख रहा है, जिसको लार्ज डेफिशिएंट कहा जा रहा है। हालांकि जब आप अगर पूरे पैमाने को अगर हम नापेंगे 1 जून से 7 जुलाई के बीच, यहाँ पे आपको नॉर्मल दिख रहा है। ग्रीन कलर जो आपको दिख रहा है, हरे कलर में वो नॉर्मल की स्थिति बनी हुई है। हालांकि जो लाल कलर है, रेड कलर में जो दिखाया गया है, ये स्थिति यहाँ पे अभी डेफिशिएंट के रूप में दिखाई जा रही है। बट ओवरऑल हम देखा जाए कि पिछले सप्ताह वो काफी कम रहा, लेकिन अगर हम सीजन की बात करें, इसमें स्थिति अभी नॉर्मल की स्थिति दिख रही है। अगर हम डेली रेनफॉल की हम बात करेंगे, आप डेली ऑल इंडिया समर मानसून रेनफॉल का अगर आप इमेज को देखें, आप एक्चुअल जो रेनफॉल जो हुआ है, और अगर हम नॉर्मल 1961 से 2010 के बीच में अगर हम लाइन खींचे, तो आप देखेंगे 20 जून तक रेनफॉल काफी अच्छी रही। उसके बाद रेनफॉल हुई है, बट अनुमान से तो अगर हम बोला जाए तो नॉर्मल से कुछ कम हुई है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, जून 2021 में अगर आप डिपार्चर कहेंगे, तो कई जगह पे जून में पॉजिटिव डिपार्चर था प्रतिशत के रूप में। अगर हम जुलाई की बात करें, अभी 1 जुलाई से 8 जुलाई के बीच पूरे भारत में -40.7 डिग्री कम हुआ है। अगर हम पश्चिमोत्तर राज्यों की बात करें, यहाँ पे -70.6% हुआ। अगर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, यहाँ -15 हुआ है। और सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करें तो ये -59.1 डिग्री है। और साउथ पेनिनसुला की बात करें तो -1.2। इसका मुख्य कारक, जैसे मैंने बताया, मानसून की प्रगति उस तरह से नहीं हुई है, जिसके कारण हमने बताया, जो उसके रीजन बताए। लेकिन अगर हम कुमुलेटिव रेनफॉल की बात करें, यहाँ पे अगर एक साथ पूरे सीजन की बात करें 1 जून से 8 जुलाई, तो आप देखेंगे मध्य भारत में इसकी स्थिति कुछ बेहतर दिख रही, ज्यादा कम नहीं हुआ, -5%। पूर्वोत्तर राज्यों में की अगर हम बात करें, वहां पे बहुत कम है, -1%। अगर मध्य भारत की बात करें -7% हो रहा है। और अगर पेनिनसुलर की बात करें, वहां पे पॉजिटिव है। सो आप देखेंगे ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, हरे कलर में इमेज में सदर्न पेनिनसुला का एरिया। मध्य भारत की जो स्थिति बनी हुई थी वो रेड दिख रही है। हालांकि अगर हम ऊपरी भाग में बात करें, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की, यहाँ पे कुछ समस्या, मतलब -16 डिग्री कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे 27 जून से, माफ कीजिएगा, 22 जून से 7 जुलाई तक मानसून के जो कमजोर हुए हैं, उसके जो रीजन हमने देखा होगा, क्योंकि इसमें जो हम कह सकते हैं कि ब्रेक इन मानसून कंडीशन की स्थिति यहाँ पे दिखाई दी है। जैसे मैंने बताया, फुटीला हिमालय में मानसून ट्रफ का आगे बढ़ना एक प्रमुख कारक था। और पूरे भारतवर्ष में, अगर पूरे भारत में देखा है, तो रेनफॉल की जो वर्षा का जो अनुमान, जो दर्ज की गई जो संख्या थी, वो कुछ कम थी, डिक्रीज हुई 21 जून से। अगर मैं पर्टिकुलरली डेट की बात करूं, 21 जून से कुछ कम हुई। और रेनफॉल अगर जुलाई की बात करें, ये भी कुछ कम हुआ है, खासकर पश्चिमोत्तर राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के अगर हम बात करें तो कुछ डेफिशिएंट हुआ है, कम हुआ है। और इसी सप्ताह की बात करें तो रेनफॉल नॉर्मल और अबव नॉर्मल देखने को गया पूर्वोत्तर राज्य और फुटहिल्स ऑफ हिमालय में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मानसून ट्रफ इसका जो मुख्य कारक था। अगर हम प्रिवेलिंग अगर हम मौसम की कंडीशन, मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस को देखें, तो अब जो स्थिति बन रही है, लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक फीचर और डायनामिक मॉडल सजेस्ट कर रहा है सबड्यूड रेनफॉल टू कंटिन्यू और सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट पेनिनसुला, वो 7 तारीख तक की बात थी। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 9 जुलाई तक ही है। इसका मतलब पश्चिमोत्तर राज्य में जो इसकी जो कमी आ रही थी, वो केवल 9 जुलाई तक ही रहेगी। हालांकि आइसोलेटेड स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म जो हम देखने को मिलेगा, वो लाइटनिंग रेनफॉल इन एरिया में आपको दिखती रहेंगी इस पूरे सप्ताह और इस पूरे पीरियड में। अगर हम वीक मानसून स्पेल की बात, अगर हम उसको आगे देखें, फर्दर इसकी एडवांसमेंट, साउथ वेस्ट मानसून इज नॉट लाइकली टू रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कंट्री। 9 जुलाई तक, जैसा कि हमने देखा इमेज में, 9 जुलाई तक इसके आगे बढ़ने की संभावना कम दिख रही है। हालांकि एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए, लाइक सोइंग एंड
ट्रांसप्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स, इरिगेशन शेड्यूलिंग उसका कब होगा, पावर रिक्वायरमेंट और नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग विंडो और राइज एज वेल एज हम अगर दूसरे सोइंग ऑफ अदर क्रॉप की बात करें, सो मंथ ऑफ जुलाई में नॉर्थ वेस्ट में एंड सेंट्रल इंडिया की बात करें, सो ये इसको खासकर इन जगहों को काफी इम्पैक्ट किया। हालांकि अर्ली शोन क्रॉप्स रिक्वायर प्रोटेक्टिव इरिगेशन टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर, तो ये सारी चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो स्थिति, अगर हम टेम्परेचर की बात करें, अगर जो अधिकतम तापमान या तापमान की क्या स्थिति रही, आप देख सकते हैं इमेज में, रेड कलर की जो इमेज, जो पहला इमेज है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर आप देख रहे हैं, पश्चिमोत्तर राज्य खासकर उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब इन एरिया और मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एरिया में काफी डार्क एरिया दिख रहा है। यहाँ पे काफी गर्मी का एक तरह से प्रकोप रहा, हीट वेव भी इसमें कुछ दिनों तक चला। हालांकि इस कंडीशन को अगर आप बाकी पूरे भारत की अगर आप देखें तो पूरे भारत में जो स्थिति थी वो उसमें बहुत ज्यादा पिछले सप्ताह से कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया, लेकिन आपका पश्चिमोत्तर राज्य में इसमें इसकी जो टेम्परेचर है कुछ ज्यादा रहा। अगर मैं हीट वेव कंडीशन की बात हम यहाँ पे करें, जो लू लगने वाली बात, हीट वेव कंडीशन जो ज्यादातर प्लेसेस में देखा गया, खासकर हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में एक एक दिन देखा गया। और आइसोलेटेड प्लेस की अगर हम बात करें तो पंजाब, वेस्ट उत्तर प्रदेश, वेस्ट मध्य प्रदेश और एक एक दिन इन जगहों पर भी पाया गया। और अगर हम देखें कि ये आइसोलेटेड प्लेस की, और दूसरी ईस्ट उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट उत्तर प्रदेश और इन जगहों की बात करें तो 2 दिन भी देखा गया इसमें। ओवरऑल अगर हम बात करें इसकी, तो हाईएस्ट जो अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया गंगानगर में, वेस्ट राजस्थान में, और 7 जुलाई को। और जो मिनिमम तापमान जो पाया गया वो 17.6 पाया गया सियोनी ईस्ट, मध्य प्रदेश में, 3 जुलाई को। हालांकि अगर हम ओवरऑल देखें तो मॉडरेट टू सीवियर थंडरस्टॉर्म, जिसमें क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग को भी देखी गई ईस्टर्न पार्ट में और ईस्ट सेंट्रल इंडिया में। एक तरह से पूर्वोत्तर राज्य में, जैसा कि हमने कहा, ईस्ट सेंट्रल इंडिया में भी लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां काफी सक्रिय रही। अब हम बात करते हैं जो अभी की स्थिति के बारे में, करंट सिनॉप्टिक सिस्टम से फीचर्स क्या है 8 जुलाई को। अगर आप इमेज देखें, आप नंबर ऑफ सर्कुलेशन आप देख सकते हैं, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख सकते हैं, एक उत्तरी बे ऑफ बंगाल में, और एक आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं, एक राजस्थान के पास देख सकते हैं, और एक WD पश्चिमी विक्षोभ देख सकते हैं। सो एक ट्रफ एट मीन सी लेवल पंजाब से लेकर नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल की तरफ एक हरे कलर की लाइन आपको दिख रही है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन ईस्ट उत्तर प्रदेश में दिख रही है, लो लेवल पे परसिस्ट कर रहा है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा में भी देखने को मिल रहा है। नॉर्थ साउथ ट्रफ जिसको हम कह रहे हैं वो भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में कोस्टल आंध्र प्रदेश के जगह पे देखा जा रहा है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि अभी हमने बात की, वेस्टर्न इसे पश्चिमी विक्षोभ एज अ ट्रफ के रूप में ऊपरी एटमॉस्फेयर में, ऊपरी ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्ली में अराउंड 74 डिग्री अक्षांश में ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्दर्न डिग्री में, एल्टीट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ में आपको परसिस्टिंग उसकी स्थिति दिख रही है। तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन ओवर नॉर्थ पाकिस्तान में और पंजाब में भी इसकी एक्सटेंडेड सीमा है 1.5 किलोमीटर से, और अब ये 2.1 किलोमीटर के सी लेवल के ऊपर में ये स्थिति बनी हुई है। जैसे कि मैंने बताया, विंड की गति अगर आप देखें 8 से 14 जुलाई की अगर हम बात करें, फोरकास्ट की बात करें, मीन सी लेवल, समुद्र सतह का प्रेशर और रेनफॉल, वर्षा और विंड, हवाओं की गतियों की अगर मॉडल की बात करें, ग्लोबल मॉडल की 7 दिन की फोरकास्ट की हम देखें 8 से 14 में, आप दाएं हाथ में जो इमेज है, राइट हैंड साइड में इमेज देखेंगे आप, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी कुछ वर्षा की अब कंडीशन दिख रही है, उसमें वर्षा होने की संभावना काफी दिख रही है। जैसा कि मैंने बताया कि विंड जो है नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में एक सिस्टम बनने जा रहा है, जिसके कारण विंड जो ईस्टर्ली विंड्स है उसकी तीव्रता बढ़ने वाली है, ऐसा अनुमानित हो रहा है। अगर आप मीन सी लेवल प्रेशर देखें, ये भी इसी बात को इंगित कर रहा है। एक प्रमुख कारक जो है हम यहाँ बात कर रहे थे, जो कि हम MGO की बात, मेडन जूनियर ऑसिलेशन की बात, एक अच्छी खबर यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यह पहले जो 1 और 2 मेडन जूनियर जो 1 और 2 रीजन में था, अब वो 3 रीजन में जा रहा है, नंबर 3 पे जा रहा है, जो एक तरह से सूचित कर रहा है कि एक रिवाइवल ऑफ मानसून की तरह पूरी तरीके से इंगित कर रहा है। हमें देखना है कि ये जैसा कि 3 में जा रहा है, इसका जो मेन प्रभाव रहेगा भारत में वो मानसून के रूप में, इसके रिवाइवल के रूप में देखा जा सकता है MGO इन फेज 3। अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि मेट्रोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से लार्ज एटमॉस्फेरिक फीचर्स जो है, डायनेमिकल मॉडल भी सजेस्ट कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि आपका मानसून रिवाइवल होने की पूरी संभावना दिख रही है दक्षिण और ईस्ट सेंट्रल इंडिया में, मध्य भाग
पूर्वी मध्य भाग में 8 जुलाई से, और अगर पश्चिमोत्तर राज्य की बात करें, मध्य भारत की बात करें, ये 10 जुलाई से इसकी संभावना दिख रही है। अगर हम मॉडल की कंसेंसस नंबर ऑफ जो भारत मौसम विज्ञान विभाग के मॉडल है, IMD, GFS, GEFS, और इसके अलावा किसी और भी मॉडल, सारे मॉडल को भी अगर हम देखा जाए तो लो प्रेशर सिस्टम के बनने की पूरी संभावना 11 जुलाई को बे ऑफ बंगाल में दिख रही है, जो कि काफी एक अच्छी खबर है। और ईस्टर्ली विंड जिसको कहते हैं, ईस्टर्ली तरह से जो विंड है, मॉइस्ट विंड जो आएंगी, जो हवा जो हवाएं जो आएंगी, उसकी जो गति है, जो लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेयर में जो बे ऑफ बंगाल से होते हुए ग्रेजुअली ये ईस्टर्न इंडिया को जाएगी, और कुछ भाग इसके पश्चिमोत्तर राज्यों में भी पहुंचेंगे, जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा को कवर करने की संभावना 10 जुलाई से है। अगर हम 10 जुलाई की बात करें, यहाँ पे फर्दर एडवांसेस मानसून दिखाई दे रहा है दिल्ली और बाकी पार्ट्स ऑफ यूपी में, जो कुछ भाग जो उत्तर प्रदेश में बच गए थे उन जगहों पे, और कुछ भागों में पंजाब, हरियाणा और सब्सिक्वेंटली पूरे भारतवर्ष में 11 से 12 जुलाई में देखने को मिलने की संभावना है। अगर हम फिर से रिवाइवल की बात करें, इसकी मुख्य कारक है लो प्रेशर एरिया सिस्टम का बनना वेस्ट सेंट्रल एंड एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में, आंध्र प्रदेश साउथ ओडिशा कोस्ट में अराउंड 11 जुलाई को। इसी इन्फ्लुएंस के साथ जो मॉइस्ट ईस्टर्ली जो विंड्स जो हवाएं आएंगी वो लोअर लेवल पे बे ऑफ बंगाल से यही स्प्रेड आउट आएंगी आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। तो यह बहुत जानकारी जैसे कि मैंने आपको इमेज में दिखाया। साथ ही साथ साउथ वेस्टर्ली लोअर लेवल पे जो बात कर रहे हैं, साउथ वेस्टर्लीज जो विंड है वो स्ट्रेंथनिंग होगी, वो उसकी तीव्रता बढ़ेगी अरेबियन सी में। सो हम एक तरह से कह सकते हैं कि मॉनसून अब फर्दर एडवांसमेंट की स्थिति में है, और जो पूरे मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री को इस सप्ताह को कवर करने की संभावनाएं दिख रही हैं। हालांकि हैवी टू हैवी रेनफॉल की भी संभावना पूरे देश में, आइसोलेटेड प्लेस में भी उसके होने की काफी पूरी संभावनाएं हैं। चांसेस ऑफ अकरेंसेस अगर हम बात करें मॉडरेट टू सीवियर थंडरस्टॉर्म के, जो कि क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग हो रही है, वो हम अगर उसकी बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड में इस सप्ताह के दौरान देखने को मिल सकती है। अब हम जाएंगे वेदर वार्निंग के ऊपर नेक्स्ट 5 दिन में। जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में, सैटेलाइट की इमेजेस और रडार की इमेजेस में, और जो हमारा पूर्वानुमान है 8, 9, 10, 11, 12, जैसा कि नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में जो सिस्टम बनने वाला है, हवाओं की तीव्रता ईस्टर्ली की जो उसकी तीव्रता बढ़ने वाली, जिसके फलस्वरूप आप देखिए 8, 9, 10, 11 खासकर सभी जगहों पे आपकी रेनफॉल, कुछ मात्रा में हैवी रेनफॉल और वर्षा का अनुमान होने की पूरी संभावनाएं दिख रही है। जैसा कि आप इस चित्रों में देख सकते हैं, मध्य भारत में, दक्षिण भारत में और वेस्टर्न कोस्ट जिसको हम कह रहे हैं, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जिसको हम पश्चिम भाग ऑफ भारत में कह रहे हैं, वहां पर भी अच्छी रेनफॉल होने की संभावनाएं देखी जा रही है। जैसा कि मैंने कहा, विंड की स्थिति अगर आप देखें 9 जुलाई से 15 जुलाई, 16 जुलाई से 22 जुलाई के बीच अगर आप देखें, विंड की स्थिति भी चेंज हो रही है। विंड्स अब ईस्टर्लीज दिख रही है 16 जुलाई से 22 जुलाई के बीच, और 9 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में भी आपको विंड्स आपको ईस्टर्लीज विंड दिख रही है। सो ये एक अच्छी सूचना है। और अगर हम फोरकास्ट, हम 2 सप्ताह की बात करें, अगर भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक्सटेंडेड रेनफॉल प्रेडिक्शन मॉडल के हिसाब से, अब देखिए ग्रीन कलर पूरी तरह से भारत को कवर किया हुआ है। पूरे भारत में ये हरे कलर से ये दिखाना एक सूचित कर रहा है कि एक तरह से रिवाइवल की स्थिति पूरी बन रही है, जो कि एक अच्छी खबर है। अगर हम फोरकास्ट की बात करें 9 से 15 जुलाई की बीच बात करें, सो स्ट्रेंथनिंग ऑफ द विंड, जो हम कहते हैं कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ मानसून विंड जो होते हैं अरेबियन सी से वेस्ट कोस्ट में, लाइकली फॉर्मेशन ऑफ ऑफशोर ट्रफ, जिसके कारण आपकी एक्सट्रीम फॉल हो सकते हैं, एक्सट्रीम भारी से भारी वर्षा, अत्यंत भारी वर्षा 20 सेंटीमीटर से ऊपर देखने को मिल सकती है कोंकण एंड गोवा में 13 से 14 जुलाई में। और अगर हम बात करें तो भारी से भारी वर्षा वो आपको महाराष्ट्र, गोवा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका में 8 से 12 जुलाई के बीच में। अगर हम आइसोलेटेड जगह की बात करें भारी वर्षा की, तो ये आपको वेस्ट कोस्ट में, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेनिनसुला इंडिया में देखने को मिलेगा। स्कैटर्ड रेनफॉल की बात करें 10 जुलाई के बाद की स्थिति क्या होगी, तो आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब में देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में आपको 8 से 14 जुलाई के बीच देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश, ईस्ट राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में 10 से 14 जुलाई के बीच, और ईस्ट उत्तर प्रदेश में 8 से 10 जुलाई 2021 के बीच देखने को मिल सकती है। अगर मैं आइसोलेटेड हैवी टू अत्यंत भारी वर्षा से अत्यंत भारी वर्षा की बात करूं, उत्तराखंड में 11-12 जुलाई 2021 को देखने की पूरी संभावनाएं दिख रही है। अगर हम वाइड स्प्रेड रेनफॉल की बात करें, अगर हम सेंट्रल इंडिया और उसके जुड़े राज्यों की बात करें, हम आइसोलेटेड फॉल की भी संभावनाएं पूरी दिख रही है, जो विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को कवर करेगा 8 से 9 जुलाई के बीच। वेस्ट मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, यह 10 से 11 जुलाई के बीच रहेगा। ईस्ट मध्य प्रदेश की बात करें तो ये 9 जुलाई 2021 के बाद रहेगा। सो हम एक तरह से कह सकते हैं कि इंटेंसिटी, रेनफॉल की इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन
जो कि डिक्रीज हुई थी नॉर्थ, थोड़ी सी रिवाइवल होने से नॉर्थ ईस्ट एरिया में, जिसको हम कहते हैं पश्चिमोत्तर राज्य, माफ कीजिएगा पूर्वोत्तर राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड में 9 जुलाई से थोड़ी सी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, जो वर्षा का जो होने की संभावना, ये थोड़ी थोड़ी रिवाइवल होने से कम होने, डिक्रीज होने की संभावना दिख रही है पूर्वोत्तर राज्यों में। अगर हम 16 से 22 जुलाई की बात करें तो साउथ वेस्ट मानसून की एक्टिव फेज होने के कारण, जैसे कि पूरे भारतवर्ष में इसकी स्थिति बेहतर बनी रहेगी और विंड की स्ट्रेंथनिंग होगी, वेस्टर्ली विंड्स, ऑफशोर ट्रफ जो वेस्ट कोस्ट में होने वाला है, जिसके कारण वाइड स्प्रेड रेनफॉल देखने को मिलेगा। लोअर लेवल में भी जो विंड्स रहेंगे, जो रेनफॉल और हैवी रेनफॉल आपके होने की भी कुछ कुछ संभावना है प्लेन्स ऑफ पश्चिमोत्तर राज्यों में, मध्य भारत में और साउथ पेनिनसुला में, दक्षिण पेनिनसुला में देखने को मिलेगा। हालांकि नॉर्मल से अबो नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी आपको प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मध्य भारत में, पूर्वी राज्यों में और दक्षिण पेनिनसुला भागों में दिखेगा। हालांकि जो अगर हम कमी की बात करें तो कमी जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन की जो ये क्षेत्र है, वो वहां पे वेस्टर्न हिमालयन रीजन में कुछ कमी होगी और साथ में पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसकी कुछ कमी 16 से 22 जुलाई 2021 के बीच देखने को मिल सकती है। हम अगर तापमान की बात करें, तापमान 9 से जुलाई 15 जुलाई, हालांकि जैसा कि हम बात कर रहे हैं रिवाइवल होने की संभावना है, तो आप देखेंगे तापमान में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ कमी नजर आ रही है। अगर इमेज को देखें आप, जो पहले डार्क रेड में दिख रहा था, अब उसकी जो इंटेंसिटी कलर धीरे धीरे कुछ कम हो रही है। सो मैं इसको इस तरह से हम बात करेंगे कि सिग्निफिकेंट चेंज मैक्सिमम टेम्परेचर में कोई अभी देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 2 से 4 डिग्री के कम होने की संभावना है। हीट वेव कंडीशन जो आपको पॉकेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में आपको 9 जुलाई तक की मैक्सिमम ये बनने की संभावना है। उसके बाद धीरे धीरे चूंकि रेनफॉल की एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है, तो इसलिए ये हीट वेव की संभावना कम हो जाएगी। जैसा कि हमने देखा कि हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी के कारण कुछ डिस्कम्फर्ट हमने महसूस किया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मोस्ट ऑफ द डेज दिस वीक। अगर हम वीक 2 की बात करें, 16 से 22 जुलाई के बीच, these are very likely to be near normal। अभी इसकी कंडीशन नॉर्मल रहेगी बाय अबाउट 2 डिग्री सेंटीग्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में। और अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो किसी भी हीट वेव की संभावना को हम खारिज कर रहे हैं, मतलब किसी भी तरह से हीट वेव होने की संभावना नहीं है, हम ये कह सकते हैं। ये एक मुख्य सूचना है कि हैवी रेनफॉल के अगर स्पेल होते हैं सेंट्रल इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया और उत्तराखंड एरिया में 22 जुलाई को, तो क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, जैसा कि आप इसके इंपैक्ट दे सकते हैं। लोकलाइज फ्लडिंग हो सकते हैं, रोड्स में हो सकते हैं, वाटर लॉगिंग हो सकते हैं, ओकेजनली रिडक्शन इन विजिबिलिटी, हैवी रेनफॉल के साथ आपके वो विजिबिलिटी जो हम देख रहे हैं उसकी, क्योंकि हैवी अत्यंत भारी वर्षा होने के कारण ये कुछ कम हो सकती है। माइनर डैमेज हो सकते हैं, कच्चा रोड्स में हो सकते हैं, लोकलाइज लैंडस्लाइड, मडस्लाइड हो सकते हैं, रिवराइन फ्लडिंग की भी संभावना है, इनके इंपैक्ट हो सकते हैं कैचमेंट में। सजेशन इसमें ये हो सकते हैं कि आप ट्रैफिक कंडीशन को देख के चलिए, फॉलो ट्रैफिक एडवाइजरी जो इशूड किए जा रहे हैं, अवॉइड करिए ऐसी एरिया में जाना जहां वाटर लॉगिंग हो, अवॉइड करिए ऐसी वल्नरेबल स्ट्रक्चर के आसपास मौजूद रहना। अगर आपने अभी तक भारत मौसम विज्ञान विभाग के ऐप डाउनलोड नहीं किए तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप मौसम ऐप, दामिनी ऐप, मेघदूत ऐप को डाउनलोड कीजिए और साथ ही साथ भारत मौसम विज्ञान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर हैंडल में आइए और आपको स्थानीय जानकारी के लिए आप भारत मौसम विज्ञान के जो रीजनल वेबसाइट्स है उसमें जाइए और आपको इसमें आप जानकारी लीजिए। अगले सप्ताह हम एक बार फिर से आपके सामने मौजूद रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।